पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रुद्रा सृष्टि के पास होते हुए भी उसे समय नहीं दे पा रहा था, तो सृष्टि ने उससे नाराज होते हुए कहा, हम कभी नज़दीक नहीं आएंगे। तो रुद्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नाराज़गी जताना है तो जता लो, मुझे मारना पीटना है तो वो भी कर लो, पर फिर कभी मत कहना कि हम नज़दीक नहीं आएंगे। सृष्टि उसकी बात सुन खामोश रही। वो क्या ही बोले, उससे ज़्यादा तो इस वक्त उसका दिल ही बोल रहा था और शायद उसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि रुद्रा अब उसकी नाराज़गी समझ गया था। रुद्रा ने सृष्टि से दूर होकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, आंखें खोलो अपनी। सृष्टि ने भी उसकी बात को मानते हुए अपनी आंखें खोली, तो रुद्रा ने बारी बारी से उसकी गालों को चूम लिया। सृष्टि उसके ऐसा करने पर रुद्रा के सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, दूर हटिए। तो रुद्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नाराज रहना है तो रह लो, पर मैं दूर नहीं हटने वाला। रुद्रा ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ उनके कमरे में आती है। रुद्रा आवाज़ सुन सृष्टि से दूर होकर बेड से उठ गया। सृष्टि भी जल्दी से उठकर बैठ गई। रुद्रा ने बालकनी में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रुद्रा ने अब ठीक से रूम में नज़र दौड़ाते हुए जाकर डोर ओपन किया तो उसने हॉल में छोटे को बैठे हुए देखा। रुद्रा ने उसके पास जाते हुए पूछा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठा है? तो छोटे ने पानी पीते हुए कहा, कुछ नहीं। अचानक से नींद खुल गई। रुद्रा ने छोटे की बात सुन उसे पूछा, और ये आवाज़ कैसी थी? तो छोटे ने नासमझी में पूछा, आवाज़? अच्छा वो, अरे हाँ, वो तो पानी के जग के ढक्कन नीचे गिरने से हुई होगी। स्टील का है ना, तो आवाज़ उसी की हुई होगी। क्यों, क्या हुआ? रुद्रा ने रूम में वापस आते हुए कहा, साले तू तो ग्रहण है मेरे प्यार में, जब देखो तब मेरा मूड ख़राब करता रहता है। कितना सही जा रहा था मैं। उसकी बातें सुन छोटे ने जो मुंह में पानी भरा था वो भी उलट दिया और रुद्रा को देखते हुए कहा, सॉरी यार, मैं तो बस पानी पीने आया हुआ था। रुद्रा ने डोर बंद करते हुए कहा, जाकर सो जा, और अब बाहर दिखा ना तो तेरी टांगें तोड़कर ही दम लूँगा। उसकी बात सुन छोटे ने पानी का जग वहीं रख अपने रूम की तरफ भाग गया। रुद्रा अपने कमरे में वापस आया तो सृष्टि बेड पर ही बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। सृष्टि ने उसके आते ही उससे पूछा, क्या हुआ? तो रुद्रा ने उसके पास आते हुए कहा, कुछ नहीं। रुद्रा अब लेट गया तो उसने सृष्टि को अपने ऊपर खींच उसे अपनी बाहों में लेते हुए रूम की लाइट बंद कर दी। सृष्टि ने रुद्रा से दूर होने की कोशिश करते हुए पूछा, और ये आवाज़? रुद्रा ने उसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, छोटे था बाहर और तुम हिलो मत, चुपचाप लेटी रहो। सृष्टि ने रूम में फैले अंधेरे में रुद्रा को देखने की कोशिश करते हुए कहा, आपने अपनी शर्ट क्यों निकाल दी है? वापस पहन लीजिए। रुद्रा ने उसकी बातें सुन झट से कहा, क्या चाहती हो कि पैंट भी उतार दूँ? तो सृष्टि ने जल्दी से कहा, नहीं तो। रुद्रा ने अब मुस्कुराया और धीरे से कहा, तो शांति से सो जाओ। सृष्टि को अब उसकी बात सुन गुस्सा आने लगा। एक तो वो उसे अपनी बाहों में घेरे उसे कसे हुए था, ऊपर से उसने अपनी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, तो सृष्टि को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सृष्टि ने एक बार फिर अपना मुंह खोलकर उसे पूछा, क्या आप मुझसे थोड़ा दूर होकर नहीं सो सकते? रुद्रा ने उसकी बात सुन सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमर के आसपास लपेटते हुए कहा, अब ठीक है? सृष्टि ने कुछ नहीं कहा और शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि हवा तक भी उनके बीच से पास ना हो सकती थी। रुद्रा ने उसे अपने बाहों में और भी कसते हुए कहा, तुम्हारा ही हूँ तो मुझे छूने में इतना डरती क्यों हो? सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपनी आंखें भींच ली, जैसे रुद्रा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। हाँ, ये बात सच है कि उसे उसके शर्ट लेस होने पर थोड़ी झिझक महसूस हो तो रही थी उसे छूने में। थोड़ी देर बाद सृष्टि ने अपना सर उठाकर देखा कि शायद रुद्रा सो चुका था, इसलिए उसने उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। उसके शरीर की गर्माहट सृष्टि को
बहुत अच्छी लग रही थी। मन में आए अनजाने से एहसासों के चलते उसने खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अब अपना हाथ धीरे से उसके सीने पर, उसके दिल पर रखा तो महसूस किया कि उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा है। सृष्टि ने उसकी धड़कनों को महसूस कर जैसे ही अपना हाथ वापस खींचना चाहा कि तब रुद्रा ने उसके हाथ को पकड़ लिया तो इस पर वो घबरा गई। वहीं रुद्रा ने बड़े ही मदहोशी से उसे कहा, अभी शराब का नशा उतरा नहीं है और तुम हो कि मुझ पर अपना नशा चढ़ा रही हो। सृष्टि ने उसकी बात सुन हकलाते हुए कहा, जी वो तो मैं बस। सृष्टि आगे कुछ बोल ना सकी। ऐसे छूओगी तो। रुद्रा भी अब कहते कहते रुक गया। सृष्टि चुप रही। तभी रुद्रा ने उसे बाहों में लिए पलट गया। रुद्रा अब उसे नीचे लेटे सृष्टि के गाल को सहलाते हुए कहा, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। सृष्टि ने उसकी गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस करते हुए पूछा, क्यों? रुद्रा ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आज तुम जो मेरे साथ हो, अब मुझे भगवान से कुछ और नहीं चाहिए। सृष्टि उसकी बात सुन कमरे में आती हल्की चांदनी की रोशनी में उसके चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर आए दिलकश मुस्कान को देख सृष्टि का पत्थर दिल भी अब पिघल गया। सृष्टि ने अपने हाथों से रुद्रा का चेहरा छूना चाहा तो रुद्रा ने उसके हाथ को पकड़ अपने गाल पर रख दिया। फिर अगले ही पल उसके हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहा, बहुत मोहब्बत है तुमसे, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा पर तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। पता है कितना तड़प रहा था मैं तुमसे मिलने के लिए। शंकर भाई के मना करने पर भी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। कुछ भी हो जाए बीबी, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सृष्टि ने उसकी बात सुन एक सच्ची महबूबा की तरह हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रुद्रा ने भी उसके गले लग अपना चेहरा उसके गले में छुपा दिया। सृष्टि ने भी अब बिना किसी झिझक के उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्रा की बातों में इतनी सच्चाई थी जितनी सच्चाई सृष्टि के एहसासों में थी। वह भी रुद्रा को एक नज़र देखने के लिए न जाने कितनी बार तरसी थी, ये तो वही जानती थी। सृष्टि मन ही मन ये सोच रही थी कि वह रुद्रा के लिए क्यों अपने मन में ऐसे भाव आने दे रही है। ये वही रुद्रा है जिसने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी, फिर भी वह आज उसे अपने दिल में पनाह देने के लिए राज़ी हो गई थी। सृष्टि ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि रुद्रा अब उसके गले पर अपनी होठों से हरकत करने लगा था। वह उसे बहुत ही प्यार से चूम रहा था। सृष्टि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे वही रोक दे? वह तो उसे नफ़रत करती थी ना। रुद्रा जो भी बोल रहा था क्या उसकी बातों में सच्चाई थी? क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा था वो तो नशे में होकर बोल रहा था, पर जब होश में होता है तब तो वो उस पर सिर्फ गुस्सा बरसाता रहता है। सृष्टि अपने दिल से खुद ही लड़ रही थी कि तभी रुद्रा ने धीरे से कहा, तुम नाराज़ थी ना मुझसे? सृष्टि ने उसकी बात सुन अपने होश में आते ही उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ, और शायद ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि ना आप अपने काम को छोड़ेंगे और ना ही मैं आपको इस काम के साथ कभी स्वीकार कर पाऊँगी। सृष्टि ने ये कहकर अब करवट बदल ली। सच कहा जाए तो वो अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसके नज़रों की तपिश को। वहीं रुद्रा ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ये नाराज़गी भी दूर होगी और हमारी दूरियां भी मिटेगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हम दोनों यहाँ से दूर हमारे घर में रहेंगे, जहाँ जुर्म की दुनिया की परछाई तक नहीं होगी। सृष्टि ने उसकी बातें सुन कहा, मुझे नींद आ रही है। तो रुद्रा ने उसकी बातें सुन उसे दूर होकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक से सो जाओ। ये कहते हुए वो सृष्टि की बालों को सहलाने लगा। सृष्टि उसके सीने से लग गई। रुद्रा ने भी अब अपनी बाहों में उसे भर लिया। सुबह के समय रुद्रा के कमरे में आज दोनों पहली बार बिना किसी परेशानी के सुकून से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे कि तभी रूम में डोर पर किसी की तेज़ दस्तक हुई। सृष्टि की नींद तेज़ दस्तक से खुल गई।
सृष्टि ने आवाज़ को सुनकर रुद्रा को उठाते हुए कहा, उठिए, सुबह हो गई है। रुद्रा भी थोड़ा बहुत हिला डुला और फिर करवट बदलकर फिर से सो गया। आज उसे वाकई सोकर बहुत सुकून मिल रहा था। तभी सृष्टि ने उसे इस बार फिर झंझोर कर उठाते हुए कहा, बाहर कोई आवाज़ दे रहा है। रुद्रा उसकी आवाज़ सुन अब अपनी आंखें मसलते हुए उठ गया। उसने सृष्टि को एक नज़र देखा और हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूना चाहा कि तभी फिर से डोर पर नोक हुआ। रुद्रा अब उठकर डोर ओपन करने गया तो देखा कल्लू डोर पर खड़ा था और काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वह रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। रुद्रा ने शंकर के कमरे में पहुंचकर देखा तो शंकर छोटे पर बंदूक तानकर खड़ा हुआ था। रुद्रा ने अपने सामने ये नज़ारा देखकर हैरान होते हुए पूछा, क्या हो रहा है ये? तो कल्लू ने गुस्से से छोटे को देखते हुए कहा, अपनी आंखों से देख ले अपने चहेते को, यही शाला उस भाईजान को हमारे पल पल की खबर देता है। रुद्रा, मैं खुद पूरी रात जागकर इस पर नज़र रखा, तब इस साले की असलियत मेरे सामने आई। रुद्रा को तो जैसे झटका सा लगा। कल्लू की बात सुनकर शंकर ने कहा, यही नहीं रुद्रा, इसने तो भाईजान को ये भी बता दिया है कि हमने इसका बचा हुआ बारूद कहाँ रखा है। जितना होशियार हम खुद को समझ रहे थे, उतना ही इसने हमसे गद्दारी कर हमें बेवकूफ़ बना दिया। रुद्रा ने एक नज़र छोटे पर किया, जो अपना सिर झुकाकर अपने घुटनों के बल शंकर के सामने बैठा हुआ था। रुद्रा उन दोनों की बातें सुन छोटे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक से एक झटके से छोटे ने शंकर को मुक्का मारकर बंदूक छीन ली और फिर उन सब पर बंदूक तानते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ की है मैंने गद्दारी, हूँ मैं भाईजान का गुलाम। आज कल्लू की वजह से मैं पकड़ा गया, पर फिर भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खेल शुरू हो गया है और मैं अपनी पारी खेल चुका हूँ। रुद्रा, बचा ले तो खुद को, अगर बचा सकता है तो। कहते हुए छोटे ने रुद्रा पर बंदूक चलाई तो रुद्रा ने खुद को बचाते हुए दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वही शंकर उसकी तरफ बढ़ा तो शंकर ने एक बार फिर फायर किया और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वह खिड़की से छलांग मारकर कूद गया। उसको भागते देख कल्लू उसके पीछे भागा। वही शंकर ने जल्दी से रुद्रा को उठाते हुए पूछा, तू ठीक है ना? रुद्रा ने अपना सिर हिला दिया और शंकर से पूछा, ये किस खेल की बात करके गया भाई? तो शंकर ने रुद्रा को देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हो ना हो भाईजान का ही कोई खेल है हमसे अपना बदला लेने के लिए। भाईजान सब जान चुका था कि हम पिछले 5 सालों से उसके साथ एक खेल खेल रहे थे। अब वो वही खेल हमारे साथ खेल रहा है, पर एक अलग अंदाज में। तभी कल्लू वहाँ उन दोनों के पास भागते हुए आया और उन दोनों के सामने कहा, उसके खेल का मतलब था कि उसने हमें पुलिस को सौंप दिया है। चारों तरफ से पुलिस ने इस जगह को घेर लिया है, मैं खुद देखकर आया हूँ। वो शाला एसीपी अभिमन्यु खुद यहाँ आया हुआ है। रुद्रा ने उसकी बात सुन हैरान होते हुए पूछा, क्या कह रहा है? कल्लू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, यहाँ से अब भी निकलना होगा, पर कैसे वो तो भगवान ही जाने। शंकर ने रुद्रा को पकड़ते हुए कहा, रुद्रा, हमें कैसे भी बच के यहाँ से निकलना होगा। अगर पकड़े गए तो अभी हमारे पास खुद की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। रुद्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, परेशान मत हो भाई, कल्लू नीचे का ताला खोल। ये कहते हुए रुद्रा परेशान होकर अपने रूम में आकर देखा तो सृष्टि नहाकर बाथरूम से निकल कर आई थी। रुद्रा ने सृष्टि को देख अपने गले से लगा लिया। सृष्टि ने उसे गले लगते हुए पूछा, आप परेशान क्यों हैं? रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास लाकर खड़ा किया। जल्दी से अपने बंदूक ली और शर्ट पहनकर सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। सृष्टि ने उसको परेशान होते हुए देख उससे पूछा, क्या हुआ? रुद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया। वह दोनों बाहर निकल आए तो हॉल में शंकर और कल्लू खड़े मिले। रुद्रा ने कल्लू से पूछा, सब रेडी है? तो कल्लू ने कहा, हाँ, जल्दी से निकलो, पर होशियारी से, वरना पुलिस सतर्क हो जाएगी।
सृष्टि ने पुलिस का नाम सुनते ही रुद्रा से पूछा, पुलिस क्यों आई है? पर रुद्रा ने उसे कुछ कहने के बजाय उसे अपने साथ लिया और जल्दी से घर के दूसरी तरफ भागा। बाकी सभी उसके पीछे पीछे चल दिए और सृष्टि ने एक बार फिर रुद्रा को रोकते हुए कहा, रुक जाइए, छोटे भैया नहीं है हमारे साथ। सृष्टि की बात सुन रुद्रा ने उससे कहा, वह जा चुका है, बस हमें निकलना है, चलो। थोड़ी ही देर में रुद्रा, सृष्टि, शंकर और कल्लू अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकल आए। तभी शंकर ने रुद्रा को रोकते हुए कहा, रुद्रा, अगर हम साथ रहेंगे और पकड़े गए तो फिर एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा करो, तू और कल्लू बारूद के ट्रक को ठिकाने लगाओ, मैं सृष्टि को लेकर राधिका के पास छोड़ आता हूँ, फिर हम वही बाड़ी के पीछे वाली गली पर मिलेंगे। रुद्रा को शंकर की बात सही लगी। आखिर वह सृष्टि को लेकर कहाँ कहाँ घूमेगा, इसलिए उसने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। पर उसकी बात सुन सृष्टि ने जल्दी से कहा, नहीं, आपने तो कहा था मेरा हाथ मत छोड़ना, अब आप खुद ही मेरा हाथ छोड़ रहे हैं। सृष्टि ने यही कहते हुए थोड़ा और मजबूती से रुद्रा का हाथ पकड़ लिया। तभी शंकर ने उसे समझाते हुए कहा, सृष्टि, तुम इस समय हमारे साथ नहीं रह सकती, ये हम सबको खतरे में डाल सकता है, इसलिए बात मानो, तुम राधिका के पास चली जाओ, उसके साथ रहो। अब रुद्रा ने भी सृष्टि को समझाते हुए कहा, यही सही है, तुम जाओ भाई के साथ, मैं अपना काम जल्दी से निपटा कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सृष्टि ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो कल्लू ने सबकी बातें सुन कहा, क्या है भैया, इतना फालतू बहस हो रहा है, क्या चाहते हो तुम सब, हम सब पकड़े जाएं? रुद्रा ने सृष्टि को गुस्से से देखा तो सृष्टि ने अपना मुंह फेर लिया। रुद्रा ने फिर शंकर भाई से कहा, भाई आप और कल्लू जाओ, मैं और ये हम साथ अलग रास्ते से जाते हैं और हम सब सीधा ट्रक के पास मिलेंगे, जो पहले पहुंचेगा वो ट्रक पर ही रुक कर बाकी लोगों के आने का इंतज़ार करेगा। फिर हम सब ट्रक को ठिकाने लगाने के बाद कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। फिर शंकर ने उसकी बात सुन कहा, नहीं, तुम सब निकलो, मैं यहाँ पुलिस को संभालता हूँ, वैसे भी पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तो तुम लोगों को फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रा ने शंकर की बात सुन उसके पास आया, उसे गले लगाते हुए कहा, फालतू सोचना भी नहीं, हमारे पीछे पुलिस नहीं है, क्योंकि हमेशा आप हम लोगों के आगे खड़े रहे हो। अब हम आपको अकेला छोड़ के नहीं भागने वाले। मैंने कहा ठीक वैसा ही होगा, अब निकलो यहाँ से। रुद्रा ने इतना कहा ही था कि शंकर ने जल्दी से रुद्रा को धक्का दिया कि तभी एक गोली रुद्रा के नीचे से निकलकर सामने के पेड़ पे जा लगी। पुलिस उनके पीछे आ पहुंची थी। रुद्रा ने आसपास देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, भागो सब। ये सब देख और सुन सृष्टि शॉक्ड थी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।